सो हाय। तो वो चैप्टर फिजिक्स का जिसकी वजह से आप अगर ये आपको नहीं आता है तो आप अपनी 11th 12th की फिजिक्स को अप्रोच मैक्सिमम टाइम्स नहीं कर पाओगे और ना ही वो फिजिक्स आप समझ पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है जो आपको फिजिक्स सिखाने में काम करती हैं, फिजिक्स सॉल्व करने में काम करती हैं। तो यही चीज़ देखने के बाद ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ लिमिटेड पढ़ाऊंगा जो आपको बेसिक्स जो आपके हैं वो आपके इंप्रूव हो जाएंगे और आप अपनी फिजिक्स को अच्छी तरीके से मतलब अप्रोच कर पाएंगे। ठीक, सुनाओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर देखने से पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। देखो, अगर हम बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास मैस है तो मैस को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। अगर हमारे पास मिल्क है या कोई लिक्विड है तो हम उसे किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर में, या किसी और चीज़ में, या डेसीमीटर क्यूब में हम इसको मेजर करते हैं। तो इसके साथ अगर हम देखें, क्या मैथ्स की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। क्या मिल्क की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। दैट मीन्स हम इसकी क्वांटिटी को सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं जिसकी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, हम बस इसकी क्वांटिटी देखते हैं। ठीक, तो इसी बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी देखें तो इसके कितने टाइप्स हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं। स्केलर आता है, टेंसर आता है और वेक्टर आता है। तो स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास मैस है, मैस सिर्फ हम किलोग्राम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मैस की डायरेक्शन कहाँ से है। ठीक, तो इसी तरीके से लेंथ होती है, या इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मतलब हम वो चीज़ें मेजर करते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके बाद आती है हमारे पास टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन हो बट उसका मेजरमेंट सेम एज स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे हमारे पास करंट है तो ये मान लो एक वायर है, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। यहाँ से कुछ 3 एम्पियर करंट आ रहे हैं, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, तो नेट करंट आ जाएगा। यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 2 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, तो इनका सम आ जाएगा 3 एम्पियर ही करंट बाहर जा रहा है। ठीक, तो उसके बाद थर्ड क्वांटिटी है। थर्ड क्वांटिटी हमारा पूरा चैप्टर इसके बाद जो होने जा रहा है वही थर्ड क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी के हम डायरेक्शन देखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो, हमारे पास अगर कोई कार इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और यहाँ से एक कार जा रही थी यही कार जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो हमें नेट वेलोसिटी अगर देखनी है तो इनका सम आएगा और वो यहाँ से आएगा इस डायरेक्शन में, और वो रूट टू में आएगा। ठीक, बट द थिंग इज कि ये आंसर कैसे आया। तो ये आंसर देखने के लिए हमें इसके बाद ये पूरा चैप्टर देखना है कि चैप्टर में क्या होता है, कहाँ से होता है, वेक्टर क्या होता है। ये सारा कुछ देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक ना, देखो बेसिक्स क्या है। देखो, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, ये जो एरो हेड, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की, और ये जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन कैसे बताता है? यहाँ पे हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन, यहाँ से एक्स डायरेक्शन, और बाहर हमारी तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम जेड डायरेक्शन कहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं, आई कैप एक्स को डिनोट करता है, जे कैप वाई को डिनोट करता है, और के कैप हमारी जेड डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स लें तो हमारी वेलोसिटी आती है, इसको हम एरो हेड ऊपर रखते हैं वेलोसिटी के ऊपर, तब जाके वेलोसिटी, अगर हम इसको डिनोट ऐसे करेंगे मॉड से, तो ये हमारी स्पीड बन जाती है। हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास क्या है, फोर्स है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक, तो अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, देखो या यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक, ये हमने एरो हेड से इसको डिनोट करा है, इसको 20 न्यूटन, मतलब ये फोर्स है, वेक्टर है, फोर्स है, वेक्टर है, और 20 न्यूटन है इस डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ से हम आई कैप डिनोट करेंगे, यहाँ से जे कैप डिनोट करेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाता है एक्स डायरेक्शन के साथ। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, तो आप उसको तोड़ सकते हो एक स्पेसिफिक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट्स को तोड़ सकते हो। और मतलब यहाँ से 20 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में भी इसका इफेक्ट होगा, इस वाली डायरेक्शन में भी इसका इफेक्ट होगा। ठीक, तो हम इसको कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 20 न्यूटन का फोर्स जो है ये यहाँ से भी इफेक्ट करता है, इसका यहाँ से भी इफेक्ट है, दैट मीन्स हम इसको ये कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से इसका इफेक्ट कितना होगा, यहाँ से इसका इफेक्ट कितना होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कलर दूसरा लेते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास कोई वेक्टर ऐसे हो और वो किसी डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा हो, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो आप हमेशा ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला लोगे और ये वाला हमेशा साइन वाला लोगे, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से इसका इफेक्ट कितना होगा, इसका होगा 20, इसका मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक, और ऊपर की डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, वो लोगे 20 साइन ऑफ 30। तो ये आप सॉल्व करके देखोगे, ये कितना आता है 20 इंटू कॉस ऑफ 30, कितना होता है √3/2, दैट इज 10√3। और ये वाला आता है 20 इंटू हाफ, वो आएगा हमारा 10। ठीक, ये इफेक्ट इसका ऊपर इतना है, नीचे इतना है ना। हो गया ये कंपोनेंट भी वेक्टर का। अब वेक्टर की एडिशन देखते हैं। देखो वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे हो, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, ठीक, तो इनके बीच कोई एंगल थीटा हो, ठीक, और ये वेक्टर ए लेंगे, ये वेक्टर बी लेंगे। ठीक, तो इसका एडिशन कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है a² + b² + 2ab
कॉस ऑफ थीटा। थीटा एंगल कौन सा है जो इनके बीच में एंगल होगा, तो ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। और इसकी डायरेक्शन देखो, एक वेक्टर यहाँ से एक वेक्टर यहाँ से है, तो इनका जब ऐड होगा तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से आएगा और वो इन दोनों वेक्टर से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है 20 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर ऐसे है 3 न्यूटन का, तो एंगल इनके बीच में 30 है, तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 20 ए इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका रिजल्टेंट आएगा और उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी ये वाली। ठीक, तो जब आपका रिजल्टेंट ये आएगा उसके बाद ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे? इसको ऐसे ये मतलब ये कर सकते हो। ठीक, नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है, वो एडिशन के लिए फॉर्मूला थी। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आपको 12th फिजिक्स में मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये हमारी एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, वाई डायरेक्शन के साथ हमारा कोई एंगल 90 माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 90 होगा। ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता है ई है, तो हम ये वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं ई कॉस ऑफ थीटा, ये वाला लिख सकते हैं ई साइन ऑफ थीटा। इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो इसी हिसाब से हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मिक्सड ऑफ वेक्टर्स रखेंगे। नाउ अब एक वेक्टर ऐसे है 3 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर ऐसे है 4 न्यूटन का, तीसरा वेक्टर ऐसे है 6 न्यूटन का, चौथा वेक्टर ऐसे है 8 न्यूटन का। ठीक, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन कैसे बनाएंगे? देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, लेट अस एज्यूम कि ये 30 डिग्री एंगल है, लेट अस एज्यूम कि ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी हम 30 मान के चलते हैं। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, जब हम देखेंगे कि वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा आएगा, देखो ये वाले वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ से आएगा 8, ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 8 साइन 30, ये कंपोनेंट आएगा इसका, और यहाँ से आएगा 8 कॉस ऑफ 30। ठीक, और ये वाले वेक्टर का यहाँ से आएगा 4 कॉस ऑफ 60 और यहाँ से 4 साइन ऑफ 60। ठीक, और ये 3 यहाँ से आएगा और इसका यहाँ से आएगा 6 कॉस ऑफ 30 और यहाँ से आएगा 6 साइन ऑफ 30। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? हम एक ऐसा प्लेन बनाएंगे और यहाँ से हमारा वेक्टर कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा 4 कॉस ऑफ 60 प्लस आएगा 8 कॉस ऑफ 30। ठीक, और नीचे कौन सा आएगा? एक तो आएगा 6 साइन ऑफ 60 प्लस में आएगा हमारा क्या? प्लस में आएगा हमारा 8 साइन ऑफ 30। ठीक, और यहाँ से आएगा 6 कॉस ऑफ 30 प्लस में आएगा ये हो गया ये वाला। ठीक, और यहाँ से आएगा हमारा 3 पहले जो वेक्टर था और ये वाले वेक्टर का कंपोनेंट आएगा 4 साइन ऑफ 60। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो और आपका फाइनल वेक्टर आएगा हर एक डायरेक्शन में। देखो इसको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, नाउ अब आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो कौन से हैं? एक तो होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो स्केलर में कौन सा आता है? डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर में हमारा आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी से और वो बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, और ये वाला आता है ए क्रॉस बी, वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक, लेट अस सी डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं पहले। देखो हमारा डॉट PRODUCT है, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास वेक्टर्स हैं। ठीक, ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ये बी का, ये वेक्टर ए है, ये बी का हम देखेंगे बी कॉस ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से डायरेक्शन में और ये वाला कंपोनेंट बी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमें नहीं चाहिए डॉट प्रोडक्ट, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास वेक्टर ए है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं। j को j के साथ, k को k के साथ। ठीक, विद साइन, अगर माइनस होगा तो माइनस भी साथ लेंगे, अगर प्लस होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? मतलब a डॉट b क्या आएगा? 2 2 जार 4 प्लस 3 6 जार 18 प्लस 4 7 जार 28। तो ये फाइनली आएगा 22 प्लस 28, वो निकल के आता है 50, हमारा आंसर आएगा। ठीक, और कभी कभार तुम्हारे पास वेक्टर दिया हुआ होगा, कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन होगा, कोई वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन होगा, मतलब ए का 3 न्यूटन है, बी का 4 न्यूटन है और इनके बीच थीटा 30 डिग्री है। तो हम आराम से इसका ए डॉट बी लिख सकते हैं। ए कितना है? 3
ए बी कॉस थीटा, 4a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 वो निकल के आता है 3 इंटू 4 इंटू रूट 3/2, दैट इज 6√3। इसका आंसर आएगा। ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, जो इसका आंसर आएगा उसमें भी डायरेक्शन दी हुई होगी। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास वेक्टर ए है और वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी है हमारे पास 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है ए क्रॉस बी, और वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो हमें दिया हुआ है कंपोनेंट्स में तोड़ के हमारे पास वेक्टर्स है, तो इसमें हम लगाएंगे कौन सी फॉर्मूला, हम लगाएंगे हमारी जो इक्वेशन है मैट्रिसेस में जो यूज़ आती है, डिटर्मिनेंट्स में यूज़ आती है, वो वाली इक्वेशन। वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप एक दो लाइन्स लगाओ। ठीक, यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, और यहाँ पे लिखो के कैप। ठीक, और पहला वाला वेक्टर जो है ना ए, इसको लिखो, इसके मैग्नीट्यूड लिखो हर एक कंपोनेंट के। देखो यहाँ पे हमारे पास 2i है, दैट मीन्स आई में 2 आएगा। ठीक, 3j है 3 आएगा यहाँ पे, और 4k है 4 लिखोगे यहाँ पे। फिर लिखोगे ऐसे ही वेक्टर दूसरा जो है 3 होगा, 6 होगा, और यहाँ पे 8 होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b। कैसे आएगा, पहले काम करो, पहले लिखो तुम ऐसे बनाओ, ऐसे एरो, यहाँ पे आई कैप लिखो, फिर माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक, फिर ऐसे रखो, ऐसे रखो, फिर यहाँ पे जे लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर ऐसे रखो, ऐसे रखो, फिर के लगाओ यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, तुम आई का देखोगे ना, तो इसको छुपा के रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जे और के को। 3 8 24 लिखो, 24 यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस लिखो। ठीक, इसको पहले और छुपा के रखो, ये हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों का करो, 4 6 24, यहाँ पे भी लिखो 24 हो गया ये। अब हमें जे वाला देखना है, जे को छुपा के रखो, ऐसे रखो, फिर 2 8 16 हो गया ये 16 माइनस, और यहाँ पे 3 4 12, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 12। ठीक हो गया ये भी। अब क्या है, अब के का देखना है, इसको छुपा के रखो, इन दोनों का करो, 2 6 12, यहाँ पे 12 लिखो। ठीक, और यहाँ पे फिर से छुपा के रखो, फिर करो 3 3 9 माइनस 9। तो इसको ये हमारा अब सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 24 माइनस 24 0 आई कैप, माइनस 16 माइनस 12 4 आता है, और ये माइनस है यहाँ पे, दैट इज़ 4 जे कैप, प्लस आता है 12 माइनस 9 3 के कैप। ठीक, तो फाइनली हमारा ए क्रॉस बी जो आता है वेक्टर, वो आता है माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा आंसर है इसका। और आप देख सकते हो, हमेशा ये याद रखो, वैसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 6 आई हो गया, मतलब देखो यहाँ पे इसके लिए हम ये रखते हैं, यहाँ पे हमेशा ये आई होता है, ये जे होता है, और ये के कैप होता है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आप जब ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, तो ये हमारा के है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर आप ये इसमें आई में रखो, ये वाला आई क्रॉस, आप जब आई क्रॉस जे करते हो तो ऐसे रखो, फिर जे को ऐसे करो, ऐसे करो, तो हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन देगा किसका, हमारे रिजल्ट जो हमारा आएगा उसका। देखो अगर आई में है, देखो यहाँ पे आई में क्या है आपका 2 है, तो ये 2i है। ठीक, फिर क्या है 3i, आई और आई जीरो होता है। आप जब क्रॉस प्रोडक्ट में आई और आई करते हो तो वो जीरो आएगा। ठीक, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली देखनी होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, और पैरेलल वाली डायरेक्शन देखनी होती है हमारे डॉट प्रोडक्ट में। तो ये आई आई हो गया। ठीक, आई जीरो आ गया, तो 2 को अब आई को करते हैं जे के साथ, ये हमारा आई है और जे यहाँ से है, तो हमारा के आएगा हमारा इसका आंसर। तो आपको या तो ऐसे करना है, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हमारा आंसर देगा। बट ये डिटरमिनेंट वाली जो चीज़ है ये आपको जल्दी से आंसर निकाल के देगी, आप वैसे कर सकते हो। और हमेशा आप जब किसी दो डायरेक्शन का क्रॉस लेते हो, जैसे आई हमारा इस डायरेक्शन में है, जे लोगे तो उसका रिजल्टेंट हमारा के में आएगा ऊपर की ओर, या आप के लेते हो, के ऐसे लेते हो, फिर के को जे के साथ करते हो, तो के और जे हमारा माइनस आई देगा, और जे और के को करते हो तो हमारा क्या आएगा, प्लस आई आएगा। ठीक, ऐसे आप कर सकते हो। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है आपके लिए, आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। बस इतना ही सारा कुछ है, और आप सबसे पहले फोकस करो कंपोनेंट लेने में, उसके बाद प्रोडक्ट करने में, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट लोगे तो